भोजपुरिया जनमोर्चा की गुहार, वोटर पेंशन लागू करे सरकार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, रोज नई नई राजनीतिक पार्टियां केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रही हैं। देश बड़े पैमाने पर महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रही है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी बिहार के आरा जिला बाबू वीर कुंवर सिंह ने धरती से एक जन आंदोलन का रूप लिया है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के मंच पर खड़े सैकड़ों लोगों ने वोटर पेंशन योजना लागू करने की मांग केंद्र सरकार व राज्य सरकार से की है। बीते दिनों पटना के मौर्या होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत किया। भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि सरकार प्रत्येक वोटरों पर 32,500 रुपए खर्च करने की बात करती है, तो भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी सरकार से प्रत्येक वोटर को 10,000 रुपए वोटर पेंशन योजना के तौर पर लागू करने की मांग करता है। हमारे एक वोट सहयोग से एक आम आदमी खास आदमी बन जाता है। नेता, मंत्री, विधायक बनते ही दरवाजे पर स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, लाखों करोड़ों के बंगले बन जाते हैं और वोटर वहीं झोपड़पट्टी में पूरी जिंदगी अपने बच्चे और परिवार के साथ गुजार देता है। मंत्री, नेता, विधायक जी 5 साल में एक बार भी उस वोटर को पास पलट कर भी नहीं देखते हैं। देश में हर नेताओं का यही हाल है। हमारे देश के 114 करोड़ जनता को अगर वोटर पेंशन योजना लागू हो जाता है तो हर वोटर को अपने बीवी, बच्चे, परिवार के साथ जीने का एक सहारा हो जाता है। इस मौके पर भोजपुरी जन मोर्चा पार्टी के मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह, सहयोगी जयनाथ कुमार, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष आरती साहनी, छपरा लोकसभा प्रत्याशी सिकंदर कुमार कुशवाहा, आरा लोकसभा प्रत्याशी राम अयोध्या सिंह, करकट लोकसभा प्रत्याशी रीना सिंह, पाटलिपुत्र लोकसभा प्रत्याशी राम नरेश सिंह, बनारस लोकसभा प्रत्याशी पंकज कुमार, पटना लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बक्सर लोकसभा प्रत्याशी अजय कुमार, मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी रेखा सिंह, मुजफ्फर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेश कुमार एवं अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना की एक खास खबर पटना बिहार से। मर जाना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कि 5 किलो 10 किलो पर आप वोट लेते हैं बंधुओं मजदूर की तरह। एक आदमी के आज की मजदूरी जो है 500 रुपया है, आप क्या देते हैं? वोट ले लेते हैं, लेकिन आप क्या देते हैं? इसलिए आपकी आजादी के लिए हमारा ये लड़ाई है। इस तरह से मॉरिशस के तौर पर हमारे गांव पंचायत में उद्योग खुले। अगर नहीं लोग खोलता है तो भोजपुरिया जन मोर्चा के एक बार मौका दे, निश्चित रूप में गांव और पंचायत में उद्योग खुलेगा। पर्यटक स्थल बताइए ना, छपरा में कईयों को पर्यटक स्थल उसको हम बढ़ावा दे देते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, देखिए आपके आरा के ही पवन सिंह हैं, लाखों करोड़ का पावर स्टार है, सुपर स्टार है, लाखों करोड़ की गाड़ियां चलती है, 20-20 गाड़ियां आगे पीछे, पूरा भौकाल रहता है, बाउंसर रहता है, राइफल बंदूकें रहती है। कभी उनके मुंह से बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र में वो खुद ही है, तो केंद्र सरकार से कभी एक बार मांग नहीं कि बिहार में फिल्म सिटी सब्सिडी का निर्माण होना चाहिए, ऐसा क्यों सर? देखिए, वो जानते हैं कि जिस दिन हम मांग करेंगे ना, उस दिन हमारा टिकट और कट जाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री का जो बीजेपी आज कहे जाते हैं वो नहीं आवाज, इसलिए कि इसको थोड़ा सा भी उठाएगा ना तो कल आपका टिकट सफाया हो जाएगा, ईडी एसईडी आपके घर में पहुंच जाएगा। इसलिए वो बेचारे खामोश रहते हैं। लेकिन भोजपुरिया जन मोर्चा इसको कहीं भी डर नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि हम लोग भाई 0 बजट पर चुनाव लड़े हैं। तो क्या लीजिएगा? हम लोग आवाज देंगे कि हमारा क्या ले जाइएगा। इसलिए भोजपुरिया मोर्चा जो है लड़ने के लिए भोजपुरिया जन मोर्चा जो है ये लोकसभा चुनाव में ये संदेश देगा। सर, अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा परिचय कुछ नहीं है, हम तो बस जनता का एक सेवक है। वो कहते हैं मोदी जी कि हम है चौकीदार हैं, तो चौकीदार किस बात के? जिस घर में चोरी हो जाए तो चौकीदार रहकर क्या करेगा? तो उसको तो क्या कहा जाए, माने चौकीदारी खत्म हो जाना चाहिए। आप तो देखते हैं रोज कुछ ना कुछ अभी ईडी एसईडी हो रहा है, तो मैंने अपना ही देश को अपना ही बदनाम कर रहे हैं कि हमारे देश में इतना लोग चोर हैं। सर, एक सवाल सर से करेंगे, थोड़ा सा सर आगे आ जाए। एक सवाल करेंगे आपसे। देखिए, केंद्र में बैठा मोदी सरकार, अब हम थोड़ा सा भारत के बीच में से निकल जाते हैं, तो अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें या बॉर्डर की बात करें या और अन्य कार्य की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर कि मोदी जी ने ऐसा कोई काम किए हैं जो भारत के लिए सर्वोपरि माना जा सकता है, सर्वोपरि माना जा सकता है। कोई एक आध काम बता। मोदी जी उनके सरकार से जो है ना थोड़ा मजबूर करने में थोड़ा सरकार को मदद करें, ताकत में थोड़ा सा सरकार को सरकार में ताकत बढ़ा
धार्मिक एजेंडा को बढ़ावा दिया, धर्म को जगाए। राम राज लाने का मतलब जानते हैं क्या होता है? कहते हैं राम राज राम राज। मोदी जी अभी राम राज का खम्भा गा रहे हैं, हम राम नरेश जवाब दे देते थे, लेकिन हम मुद्दा पर देते हैं और इनको भी कह रहे हैं कि राम राज का मतलब होता है कि 60 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन रात में सो जाता है, नहीं सोना चाहिए। वोटर पेंशन लागू ना कर दें 10,000 रुपया, उसका हक है। 32,000 रुपया पर वोटर जो है खर्चा होता है, उसमें से मात्र 10,000 रुपया महीना दे दीजिए। 22,000 से सरकार चलाइए, अपना महीना दीजिए। अपना से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वोटर चपरासी तक तो महीना दीजिए। मात्र 10,000 रुपया हम कह रहे हैं जो वोटर पेंशन दीजिए। वोटर पेंशन लाइए, आर्थिक आज़ादी लाइए और मोदी जी ठीक में आपको जो है राम राज जो कहेगा सो कहेगा, नहीं धारा 370 भी तो हटाए सर, वो तो कर ताकत बढ़ाए हैं। बॉर्डर पे जो आज चौकसी है, आज चैन की नींद जो सोते हैं, हम अगर बनेंगे ना तो हम इतना समय नहीं लगाएंगे, हम अखंड भारत बना देंगे तुरंत। पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो इसके सटे हुए 2-3 गो देश हैं, सबको हम चाहेंगे कि एकदम 48 घंटा के अंदर में हमारी सरकार जो है वोटर पेंशन लागू करेगी। किस दिन हम महीना देंगे और उसी दिन जो अगर दिल्ली में अगर बैठ गए हम तो उसी दिन 48 घंटा में हम अनाउंस कर देंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है हमारे भारत में मिलने जा रहा है और हम मिला के छोड़ देना। लेकिन वो लोग अगर नहीं मिला एकदम हम मिला कि ये हमारा देश है, नहीं ये हमारा मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये पहले हिंदुस्तान है तब पाकिस्तान बना है। इसको अंग्रेजों ने है तोड़ा है और हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ के छोड़ेंगे। हमारा राम हमारे हमने यहाँ लेडीज मुख्यमंत्री बनवाया है। ये सब बिहार के इंद्र कुमार गुजराल चाचा के कार्यालय में अभी वो मेरा चिट्ठी होगा, मेरा और एक मेरा दोस्त है डॉक्टर खान सिटी में, उसका चिट्ठी है वहाँ। वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्यों न फलाना को बना दिया जाए, क्योंकि फलाना जो है पशुपालन घोटाला का अभी बन चुका है और वो बने। हम उस समय बहुत अच्छा कोशिश करते हैं, हम सब लोग। चलिए अभी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरिया जन मोर्चा का क्या एजेंडा है सर, इसको कैसे लागू किया जाएगा? सरकार से अपनी मांग को कैसे लिया जाएगा? हमारी मांग है कि ये भोजपुरिया जन मोर्चा जो कुंवर सिंह की धरती से जन्म और ये जन्म उसी रूप से ली है जैसे कुंवर सिंह ये देश के आजादी अंग्रेजों को भागा। तो हम ये मोदी जी का जो भ्रष्टाचार मुद्दा है कि मोदी जी से भ्रष्टाचार पूरा भाग नहीं, तो हम सबको आर्थिक आज़ादी देने में लगे कि सब जनता को जैसे ही 10,000 पेंशन मिलने लगा तो जनता खूब जागृत हो जाएगी और जागृत होने के साथ सबका हक अपनी लड़ाई में खुद लड़ सके। अभी जनता कमजोर है, जनता को सरकार में जितनी भी अभी तक सरकारें आई हैं वो कमजोर करके वोट ली है कॉर्पोरेट को, और कॉर्पोरेट का लोन भी माफ कर रहे हैं मोदी जी और कॉर्पोरेट से इलेक्ट्रल बोर्ड में चंदा भी ले रहे हैं। तो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? यह भी भ्रष्टाचार है। भले मोदी जी देश में वाहवाही लूट ले, तो आप मीडिया वाले हैं, आप लोग भी तो उन्हीं के अंग हैं, बहुत सारे लोग। हमारा स्लोगन आप देख रहे हैं क्या है? सच का साथ। ये स्लोगन पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि आपको दुबई में, आपको मॉरिशस के, आप यहाँ बात कर रहे हैं, गुरुजी कुमारन स्वामी ने स्लोगन, गुरुजी कुमारन स्वामी आपके सनातन धर्म के स्टार प्रचारक हैं, समझे ना? और वो वही मॉरिशस में ही रहते हैं, 5वां शिव धाम है, उसको मठाधीश है। नहीं ऐसा नहीं है कि सब ये सच का नाम है चैनल, क्योंकि आपका अच्छा काम करेगा उसके लिए है ये। आपका ये जो स्लोगन आप पढ़ा, मैं तो उससे खुश हुआ कि कम से कम सच का साथ सच सब का। हम तो बात को रखें भैया, थोड़ा सा भैया आप भी आ जाइए, फिर सर आपसे इनसे बात करें। भोजपुरिया जन मोर्चा का जो एजेंडा है कि हर वोटर को 10,000 रुपये वोटर पेंशन के तौर पे दिया जाए, ठीक है? इसके अलावा और क्या इनका एजेंडा है? जैसे और एजेंडा देखिए, कहने का मतलब क्षेत्रीय जो है हम लोग का एजेंडा है। हर जिला में, हर क्षेत्र में कहने का मतलब समस्या बहुत सारी है, तो उस पर भी जैसे कि जितने भी लोग हमारे प्रत्याशी हैं वहाँ के वो भी मुद्दे मैंने उठाएंगे और जनता का काम करना। देखिए सेवक हम लोग हैं, जनता जो है सेवक है और नेता भी सेवक है। लेकिन रह गया कि 2 कारण है कि अब जो नेता बन जाते हैं तो उनके पास फॉर्च्यूनर और हर सुविधा जो है वो अपना ले लेते हैं, जबकि ऊर्जा हमने दिया है। जनता अगर ऊर्जा नहीं देते तो उनको कोई सुविधा नहीं मिलता। तो ऊर्जा, मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊंगा सर, आप दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब कि ऊर्जा, कहने का मतलब कि जनता देती है। आइए ना सर यहाँ। तो कहने का मतलब कि जब ऊर्जा हम अगर दिए हैं, जनता अगर दिया है, तो जनता को भी उसके कुछ न कुछ तो लाभ मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए ये लोग बोलते हैं कि हम 32,000 रुपये खर्चा करते हैं। हम लोग कहते हैं कि 32 की जगह पर 10 से दीजिए, लेकिन डायरेक्ट अकाउंट। हम लोग वही
कहने के मतलब कि देखिए आरा का है, हम लोग का देखिए 15 साल से, कहने मतलब कि 10 साल से बीजेपी ने राज किया लोकसभा में, 5 साल वहाँ पर जदयू के भी रहे लोकसभा के प्रत्याशी मीना सिंह, 10 साल से लोग बने आरजेडी के भी। लेकिन हम लोग का सपना है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे पढ़े हैं, उनके पास जो है आरा से जब घुसते थे तो जगदीशपुर निकलते थे 10,000 सेनाओं के साथ, और जगदीशपुर से जब घुसते थे तो आरा के पास निकलते थे। वो माने गुफाओं से माने चलते अंग्रेज जो थे ना, वो माने चकमा खाकर उन लोगों को माने परास्त हो जाते थे कि वो कहाँ से घुसे और कहाँ निकले। तो हम लोग का मेन लड़ाई ये भी है कि नहीं कि वहाँ पर हम लोग के जो प्रत्याशी जीतेंगे तो सबसे मुद्दा पहला है कि उसको हम खनन करवाएंगे, जो अंदर का जो है ना गुफा उसको हम लोग खाली करवाएंगे, इसलिए कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जो धरती है उसको वहाँ पर एक टूरिस्ट भी बनेगा और लोग वहाँ से आकर वहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। जिस तरह से राम मंदिर के लिए देखने के लोग आते हैं, वो भी कहेंगे लोग 80 साल की उम्र में भाई कौन सा व्यक्ति है कि मैंने आराम ऐसा क्या चीज़ है, तो वो देखने के लिए कहने का मतलब एक टूरिस्ट मैंने बहुत बढ़िया चीज़ बनेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर हम लोग का सोन नदी है, अब आज के डेट में मान के चलिए अगर दिल्ली वाला स्थिति अगर पानी खरीदने का हो जाए तो सबसे दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पर तो मैंने कल कारखाने हैं जिससे कि चलते वहाँ पर पानियों का व्यवस्था किया जा रहा है। अब हम लोग का नदी बहता हुआ और सूखा हो रहा है, तो हम लोग का एक लड़ाई ये भी है कि नहीं कि वहाँ पर कोई और पुल के नीचे डैम हो जिससे कि पानी सालों रहेगा, तो किसानों के लिए कम से कम ये हरियाली रहेगी। और जब किसान खुशहाल रहेंगे तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। इसलिए कि इतिहास पढ़ाया जाए, शुरू से ही पढ़ाया गया है कि 70% जो जीविका होता है वो किसान से है, लेकिन हम लोग का पैदावार धरती होते हुए भी आज बंजर बनते जा रहा है। तो फिर भोजपुर का सुने होंगे कि एक तरफ सुखाड़ है तो एक तरफ बाढ़ है, तो बाढ़ जो कहने का मतलब कि ये भी हम लोग का लड़ाई की नहीं कि वहाँ पर डैम बन जाएगा तो वहाँ पर बिजली का भी उत्पादन होगा, प्लस में सालों जो है ना वहाँ पर पानी खेतों में रहेगा। और जो समस्या जेठ बैसाख में जो होता है चापाकल सूखने का, नदी मैंने कुओं को सूखने का, वो सूखेगा नहीं। इसलिए कि हर चीज़ हम लोग खरीद सकते हैं लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे, ठीक ना। तो वहाँ पर ये जो क्षेत्रीय जैसे वहाँ की लड़ाई है ये भी होगा। दूसरी चीज़ है कि बिजली विभाग में भी कर्मचारियों के गलती के चलते किसी के पास 50,000 तक, किसी के लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000, 25,000 इस तरह से गरीबों के ऊपर बिल बन जाता है। तो वो भी जैसे कि जो भी गड़बड़ होगा उसको माफ़ करवाएंगे, जो उचित होगा उसको हम लोग दिलवाएंगे। तो हम लोग का जो मुद्दा है इस तरह से पूरा बिहार में जो बिजली का जो है ना ये दिक्कत है। और किसी के ऊपर 50,000 आ गया, भाई कैसे आया? आखिर आपका कर्मचारी क्या कर रहे थे क्यों वहाँ पर आ गया? अगर ये गलती किया है तो कर्मचारी भरे, वहाँ की सरकार भरे, और नहीं तो हम लोग अगर सत्ता में आते हैं माफ़ करवाएंगे। इसलिए कि देखिए जो भी कानून बनता है संसद बनता है, संसद में तो हमारे जो संसद में लोग जाएंगे जीत कर तो ये सारा कानून बनाएंगे। अभी देखिए कहने का मतलब कि 55,000 रुपया लग रहा है ये एक वही ड्राइविंग लाइसेंस में, जबकि फ्री से होना चाहिए। कारण है कि कहने का मतलब कि ये तो हर टक्कर देना ही है तो मजबूत को दीजिए ना, कमजोर को तो हर कोई दबा देता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी ने ऐलान किया है कि अब वो बिहार में दो हाथ करने के लिए तैयार है। लोकसभा के चुनाव है और कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है सरकार से कि प्रत्येक वोटर को 10,000 रुपए कम से कम उनको महीने का पेमेंट किया जाए। ये 10,000 का मामला क्या है, यही सारी चीजों के लिए आज 009 की टीम आज भोजपुरिया जन मोर्चा की पूरी टीम से मुलाकात किया है। सर ये 10,000 रुपए का जो मांग है आपका, ये सरकार से जो मांग कर रहे हैं ये क्या है? सर ये जैसे नेताओं को पेंशन मिलती है, जो जनता जिता कर भेजती है, ये नेता जीत कर पेंशन उठाते हैं और तनख्वाह उठाते हैं और वोटरों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारी पार्टी वोटर पेंशन के लिए अपना जोर शोर लगा रही है कि वोटरों को वोटर पेंशन मिले, रोजगारों को रोजगार मिले। जो बिहार से पलायन हो रही है उन रोजगारों को हम कहीं ना कहीं गांव में स्थापित करें ताकि हमारे बिहार के पलायन को रोका जा सके। अभी अभी आपने हमारे मित्रों से पूछे है कि बिहार में डबल इंजन का सरकार चल रही है, तो ये बिहार में डबल इंजन का सरकार चल रही है लेकिन इन सरकारों के पास कोई नैतिकता नहीं है, क्योंकि बिहार में कब सरकार परिवर्तन हो जाती है ये जनता को भी मालूम नहीं हो पाती है। जहाँ तक सवाल है, और हमारी मोर्चा जो है ये आर्थिक आज़ादी, रोजगार, शिक्षा, ये सब जनता के हित में जो मुद्दे हैं उसको लेकर चल रहे हैं।
और भोजपुरिया जन मोर्चा अपने नैतिकता के साथ जनता के विश्वास को लेकर, जनता को जनमत को लेकर जनता को संवारने की काम करेगी, इस देश को संवारने का काम करेगा। भाई भरत सिंह सहयोगी जी के नेतृत्व में ये बिहार और ये देश दोनों ही विकास के रास्ते पर जाएंगे, यही हमारी मुद्दा है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक बार फिर से बड़ा बहुत ही बढ़िया एकदम पैटर्न बैठ गया है। नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी और भरत सिंह सहयोगी, और योगी नगर से ही सर शुरुआत कर रहे हैं। ये भैया हरा के योगी नगर है, कोई जगह है ना सर, वहीं से शुरुआत की जा रही है। सहयोगी नगर, सॉरी भाई साहब, सहयोगी नगर से। देखिए कितना बढ़िया मुद्दा है, कितना बढ़िया अच्छा लगता है बात करने में, आनंद लगे, मजा आ गया सर। योगी 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 सहयोगी मोदी सारी चीजें। सर आप सहयोगी सर हैं। चलिए आपके चैनल को पहले भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से दिल से अभिनंदन है और स्वागत है। थैंक यू सर। साथ साथ हमारे जो भी आपसी सहानी है, रीना सिंह हैं, राम अयोध्या सिंह काराकाट के, और हमारे सिकंदर जी आरा लोकसभा से हैं, ये हमारे अरविंद सिंह हाई कोर्ट के नियोक्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये बनारस जो हम लोग सोचे हैं कि अगर मौका मिलेगा तो वहाँ राजधानी बनारस हम लोग रखेंगे, क्योंकि पूर्वांचल और भूपूर्वांचल के बीच में ये बहुत प्रेम जुटेगा। जैसे सरजू और गंगा का जो संबंध होता है, उसी तरह से भूपूर्वांचल और पूर्वांचल दोनों का संगम होगा। ये उद्देश्य से भोजपुरिया मोर्चा जो है एक संघर्ष के लिए लोकसभा के माध्यम से लोगों को संदेश देता है। एक बार आप मौका दें, एक बार आप मौका दें। सर एक चीज है, देखिए भोजपुरिया जन मोर्चा का मांग बहुत अच्छा है। हर प्रत्येक व्यक्ति को जो 10,000 रुपए की मांग करेंगे, हम वोट देते हैं, इतना तो मांगने का अधिकार है। वृद्धा पेंशन मिलता है तो वोटर पेंशन भी एक लागू हो जाए सरकार की तरफ से, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाद में कुछ नहीं मिलता है। वोट लेके जाते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी उनका, बंगला उनका, 100 करोड़ वाला, BMW मर्सिडीज उनका है, और हमारे बच्चे वही झोपड़पट्टी और वही BMC स्कूल में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मांग है, वो बहुत अच्छा है कि जीवन भर के लिए कम से कम 10,000 तो मंत्री जी हमको देते हैं। सर अच्छा, कभी इन फ्यूचर में अगर भोजपुरिया जन मोर्चा बड़े लेवल पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के किसी भी पार्टी से अगर ऑफर आ जाए कि आइए भैया हम दोनों जरा मिल जाते हैं, भरत मिलाप कर लेते हैं, तो क्या सर भरत मिलाप? देखिए उस समय भी उसी पार्टी से समझौता करेंगे जो हमारा मुद्दा है। अच्छा, आपका जो एजेंडा है वो वहाँ भी वही लागू रहे, और नहीं तो हम कभी विधायक और मंत्री बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक और मंत्री बनने के लिए भोजपुरिया जन मोर्चा हमने खड़ा किया है। मेरा मुद्दा है, अच्छा मॉरिशस आप देश को नाम जानते होंगे जी, जो हमारा भोजपुरी जी देश है, भोजपुरी है सर, पार्ट 2 है। और वहाँ जाकर देखिए हर घर में कार है जी, क्यों कार है भाई? तो हर गांव से लेके पंचायत से लेके वहाँ उद्योग है। थोड़ा सा कैमरा को पीछे से यहाँ लाना चाहिए। और पर्यटक स्थल है सर, पर्यटक स्थल है। आज आप कह रहे हैं पवन सिंह की बात, हम समझा देना चाहते हैं, ये लोग कोई नहीं चाहता है कि यहाँ का जो आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो। क्यों हम बॉम्बे में फिल्म सिटी बनेगा, आरा में कहीं नहीं बनेगा जी, आरा में कहीं नहीं बनेगा। आरा में फिर कुंवर सिंह जब लड़ाई दे सकते हैं आजादी के समय में, 7 समुद्र पार अंग्रेजों को भगा सकते हैं, अपने हाथ को काट के गंगा मैया को दे सकते हैं, तो ये पवन सिंह काहे नहीं कहे कि हमारा बॉम्बे में हम नहीं जाएंगे, हमारा फिल्म सिटी आरा में बनना चाहिए। हमारा जितना भी आज रोजगार की बात होगा, लाखों लाख का रोजगार मिलेगा। आर्थिक स्थिति सही मजबूत हो जाएगी। 10,000 पेंशन तो अलग बात है, अगर गांव गांव में उद्योग खुल जाता है, क्योंकि ये भी एक सपना है भोजपुरिया मोर्चा का। क्योंकि हमारे मॉरिशस राजदूत के जो हमारे मित्र हैं, उनका नाम है जगदीश कुमार सर। ठीक है, भोजपुरिया जन मोर्चा का एजेंडा क्या है? भोजपुरिया जन मोर्चा का मेन मुद्दा जो है वो आर्थिक आज़ादी है, वोटर पेंशन है, गरीबों को निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के स्तर में लाना है, और शिक्षा में आज़ादी चाहिए, स्वास्थ्य में आज़ादी चाहिए। गरीब हैं जो पैसे के अभाव में अच्छी स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पाते हैं, अच्छी शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते हैं, उनके बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, जो कि पढ़ने में बहुत तेज होते हुए भी पैसे के कमी के कारण अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अच्छे स्कूलों में उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो इन सब मुद्दों पे हमारी पार्टी जो है सो मुद्दा यही है। आप कौन से लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पाटलिपुत्र यहाँ से, पटना से? बहुत टक्कर देने बाप। चलिए ये पाटलिपुत्र, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास में। कट, हाँ कट कीजिए। भोजपुरिया जन मोर्चा में बहुत सारे सवाल हैं,
ये सवाल देखिए, जहां से आ रहे हैं वहां के, मैं बताऊंगा, वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह का नाम पूरी दुनिया में है। कोई ऐसा बंदा नहीं जो इतिहास के पन्नों में उनका जीवनी को नहीं पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं एक, जैसा कि अभी सर बोल रहे थे कि हम लोग दान करना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं, देना जानते हैं। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी गंगा पुत्री के नाम से संबोधित किए थे मैडम को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गंगा पुत्री का क्या एजेंडा है भोजपुरिया जन मोर्चा के बैनर के नीचे सरकार से जो मांग की जा रही है उसके बारे में आप पहले परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम आरती साहनी है। मैं छपरा से बिलोंग कर रही हूँ और छपरा लोकसभा से चुनाव भी लड़ रही हूँ। मेरा जो एजेंडा हुआ कि मैं खुद एक महिला होते हुए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एक महिला ही महिला को संवारती भी है और एक महिला महिला को बिगाड़ती भी, लेकिन मैं वो महिला हूँ जो हर एक महिला को संवारूंगी, निखारूंगी और उनके हक के लिए हर वो कार्य करूंगी जो मुझे लगता है उचित है उनको करना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए मैं वो रास्ते बनवाऊंगी जिस रास्ते पे वो चलकर अपने आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बन सके, हर तरीके से वो मजबूत। देखिए, आपके आरा कहीं है पवन सिंह जी, भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार कहलाते हैं भाई, पावर स्टार के रूप में उनको लोग जानते हैं। बीजेपी सरकार ने उनको टिकट भी दिया था और बहुत दूर से दे दिया भाई, गंगा पार दे दिए, इतना दूर कि वो जाना नहीं चाहे और बाद में उन्होंने टिकट को वापस कर दिया। अब फिर से वो कहीं ना कहीं देख रहे किसी और पार्टी में जुड़ने की तमन्ना उनकी हो रही है। एक दो पार्टियों से चर्चा चल रहा है। क्या लगता है कभी वो आपकी पार्टी में आकर के आप लोगों के साथ एक मंच पे खड़ा होकर के अगर सरकार के मांगों में अपनी मांग को मिला के अगर तैयारी करे तो क्या आप पवन सिंह को एक्सेप्ट करेंगे? आप लोग बिल्कुल करेंगे, अगर वो हमारे मुद्दों के साथ चलेंगे, हमारे विचारों के साथ चलेंगे, निश्चित तौर पर हम स्वागत करते हैं। कभी बातचीत हुई है आप लोगों की पवन सिंह से? मेरी तो बातचीत नहीं हुई है कभी उनसे। अगर होती है तो मैं निश्चित तौर पे उनका स्वागत करूंगी, कहूँगी कि आप हमारी पार्टी में आइए और हमारे मुद्दों के साथ आप अपना बहुत अच्छी बात। देखिए, केंद्र में भी सरकार बैठे हैं, अब जो केंद्र में सरकार है वो बिहार में भी सरकार बन गया है, तो ये जो दोनों सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, इनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोकसभा का चुनाव एकदम सर पे आ गया है, डेट तारीख सब तय हो गया। देखिए, अभी तक ये डबल इंजन और सिंगल इंजन करते हुए इन लोगों ने बस केवल जनता को भरमाया है। उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, हर कुछ कहा है लेकिन किया कुछ नहीं। केवल कथनी और करनी में उनके बहुत फर्क है और हमारी कथनी जो है वो करनी में साबित होगी, ये हमारा मानना है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। भोजपुरिया जन मोर्चा का एजेंडा क्या है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में भोजपुरिया जन मोर्चा का चर्चा हो रहा है। कट कीजिए, फिर से दोबारा शुरू। आज को अपने जन जन तक पहुंचाएंगे कि 10,000 वोटर जो है उन्हें मासिक मिले, ये जन जन तक जाना चाहिए। हमारे जो भी सिकंदर सिंह कुशवाहा या जो भी हमारे जो प्रत्याशी हैं सब कुछ कह चुके हैं। अब भरत सिंह सहयोगी के पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर हमारे पास शब्द है कि हारा तो आप लोगों ने देख लिया और केसरिया भी आप लोगों ने देख लिया। जनता से मैं कहना चाहूँगा, एक बार ये पीला है, पीला, ये पीला झंडा जिंदाबाद। एक बार पीला को देखने में क्या दिक्कत है भाई? हम तो जनता से यही आह्वान करेंगे, आग्रह करेंगे कि एक बार पीला को देखिए। ये पीला जो यदि आपको अच्छा लगता है तो एक बार पीला को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये पीला जो है ये शुभ का प्रतीक है, ये विष्णु भगवान का ये वस्त्र है। तो हम जरूर चाहेंगे कि देखिए, मेरा नाम अजय सिंह है, मधुबनी से हैं और भोजपुरिया संगठन पार्टी में जय बाबू के साथ में आए और अच्छा है। इस पार्टी की विचारधारा बहुत बढ़िया है, सबका साथ सबका विकास वाली बात है। मोदी जी तो लगाते हैं नारा तो राष्ट्र निर्माण करेंगे, युग निर्माण करेंगे। निर्माण होता नहीं है, निर्माण यही होता है कि आप अगर पार्टी के खिलाफ हैं, पार्टी के बाहर है तो आप ED CBI भेज देंगे, आप हमारे वाले चले आओ, यही काम होता है। राष्ट्र निर्माण जब होगा जब हर एक गरीब के साथ में, हर एक गरीब के खाते में कम से कम 10,000 रुपये पहुँच रहे हैं। ये हमारी पार्टी की तरफ से रखा गया है और इसी सबको मिलेगी और ये चीज़ बहुत बेस्ट है। अपना पढ़ाई हम लोग का मुद्दा रहेगा आर्थिक आज़ादी सबकी होनी चाहिए। जो हमारी पार्टी ने भोजपुरिया जन मोर्चा जो आवाज़ उठाई है, ये हम आर्थिक आज़ादी जनता को देना चाहते हैं। जो मिले वो निर्भीक होकर
रात को भी अपने ड्यूटीज़ पे जा सके, अपने काम पे जा सके और अपने घर में भी क्योंकि वो घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर में भी अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर भी उनको सज़ा दिलवाने का, उन्हें ये किया जाएगा, उन्हें न्याय दिलवाने का